है। संदिग्धों से पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। 17 दिसंबर की रात जब थावे दुर्गा मंदिर में आभूषणों की चोरी हुई थी और इसी चोरी मामले को लेकर के अब 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एसआईटी कार्रवाई में लगातार जुटी हुई है और इसके साथ साथ संदिग्धों से लगातार पूछताछ भी की जा रही है। 17 दिसंबर की रात चोरी हुई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। 2 चोर चोरी करते हुए कैमरे में कैद हुए थे और उसके आधार पर इसके साथ साथ इनाम की भी घोषणा की गई है कि जिन लोगों के पास ऐसी कोई सूचना मिले तो सूचना जरूर पुलिस को दे। फिलहाल एसआईटी कार्रवाई, 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ चल रही है। तो देखिए गोपालगंज से यह बड़ी खबर, जहां एक साथ सिवान, छपरा, गोपालगंज में इस मामले को लेकर छापेमारी। गोविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, न्यूज 18 संवाददाता। गोविंद, इन दोनों की तलाश, चेहरे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अब तक क्या कुछ बात आगे बढ़ पाई है? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर बिहार पुलिस ने संज्ञान में लिया है। खुद डीआईजी सारण रेंज के जो है नीलेश कुमार, वो घटनास्थल पर पहुंचे थे। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि पुलिस ने किस तरह से इस घटना को चुनौती के रूप में लिया था। और डीआईजी ने इस पूरे मामले को लेकर गोपालगंज, सिवान और छपरा की 5 पुलिस टीमें गठित की थी और अलग अलग ये पुलिस टीमें इस वक्त छापेमारी कर रही है। पुलिस की ओर से ये कहा गया है कि गोपालगंज के अलावा सिवान और छपरा इलाके में इस वक्त एसआईटी की टीमें छापेमारी कर रही है और छापेमारी के दौरान कुल 15 लोगों को डिटेन किया गया है। इन लोगों से इस वक्त पूछताछ की जा रही है। अलग अलग थानों में पुलिस अधिकारी इनसे पूछताछ कर रहे हैं और ये पुलिस अधिकारी उम्मीद जता रहे हैं कि जल्द ही चोरों का सुराग लग सकेगा और जो चोरी किए गए आभूषण है उनकी रिकवरी कर ली जाएगी। लेकिन अब तक जो है पुलिस की कार्रवाई की अगर बात करें तो चोरों की पहचान नहीं हो सकी है और जो संभावित ठिकाने हैं वहां इस वक्त पुलिस टीम छापेमारी कर रही है। और इस पूरे कार्रवाई में गोपालगंज की पुलिस ने एसआईटी की जो टीम गठित हुई है उसमें टेक्निकल सेल, इसके अलावा एफएसएल, डॉग स्क्वाड और मानवीय जो संवेदना है उसके अनुसार मानवीय जो रिपोर्ट है और जो सूत्र हैं पुलिस के, उसकी पूछताछ के बाद जो लोकेशन मिले हैं, जो इलाके हैं संभावित अपराधियों के, वहां पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। जी राहुल। जी शुक्रिया गोविंद इस अपडेट के लिए आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ भारत में बल्कि ग्लोबल लीडर के तौर पर बेहद पसंद किए जाते हैं। हाल ही में जॉर्डन दौरे में भी पीएम मोदी की लोकप्रियता का आलम पूरी दुनिया ने देखा। अब एक्स के नए फीचर के लॉन्च होने के बाद पीएम मोदी की लोकप्रियता की एक और तस्वीर सामने आई है। दरअसल एक्स ने हाल ही में एक नया फीचर लॉन्च किया जिनमें हर देश में एक महीने के दौरान सबसे ज्यादा पॉपुलर यानी मोस्ट लाइक्ड टॉप 10 एक्स की जानकारी दी जा रही है। इस फीचर के हिसाब से पिछले 30 दिनों में भारत में सबसे ज्यादा लाइक किए गए टॉप 10 में से 8 एक्स प्रधानमंत्री मोदी के हैं। और खास बात यह है कि इस टॉप 10 एक्स में कोई और दूसरा राजनेता शामिल ही नहीं है। सभी विपक्षी नेता लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में प्रधानमंत्री के साथ अनौपचारिक चाय पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी वहां मौजूद थी। शीतकालीन सत्र के बाद स्पीकर ओम बिरला, पीएम मोदी और प्रियंका गांधी के साथ सभी दलों के फ्लोर लीडर संसद सत्र के कामकाज की चाय पर चर्चा की। इस दौरान किसी बात को लेकर पीएम मोदी के साथ सभी नेता हंस पड़े। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन 23 दिसंबर को पटना आएंगे। पार्टी में नई जिम्मेदारी संभालने के बाद वे पहली बार पटना आएंगे। ऐसे में पार्टी की ओर से उनके स्वागत की भव्य तैयारी की गई है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि नितिन नवीन 23 दिसंबर को दोपहर करीब 12:30 बजे पटना आएंगे। एयरपोर्ट से ही उनका रोड शो होगा, जो बेली रोड होते हुए राजवंशी नगर और महावीर मंदिर जाएंगे। इसके बाद मिलर स्कूल मैदान में उनके अभिनंदन का कार्यक्रम रखा गया है। ये लोग इंतजार कर रहे थे कि कब हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष इस बिहार की धरती पर, पटना की धरती पर आएंगे। तो वो इंतजार समाप्त हो गया। 23 तारीख को, 23 दिसंबर को हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी इस पटना के धरती पर आ रहे हैं। लगभग 12:30 बजे वह एयरपोर्ट आएंगे और पूरे बिहार के और पटना के कार्यकर्ताओं में अति उत्साह है और उनको बड़ी तैयारी के साथ वो रोड शो करेंगे और उसके बाद
मिलर स्कूल में उनके अभिनंदन बिहार भारतीय जनता पार्टी उनका अभिनंदन करेगी। भारत के भगोड़े घोषित आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी और बैंकों का हजारों करोड़ लेकर फरार कारोबारी विजय माल्या एक साथ दावत उड़ाते नजर आए। भले ही विजय माल्या और ललित मोदी को सीबीआई ईडी भारत लाने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रही है, तो वहीं दोनों पार्टी में मस्त नजर आए। मौका था विजय माल्या के 17वें जन्मदिन के पहले की पार्टी का, जिसे खुद ललित मोदी ने होस्ट किया था। यह पार्टी लंदन में ललित मोदी की आलीशान आवास पर आयोजित की गई। उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में चारों तरफ बवाल मच गया है। पहले से ही चल रहा प्रदर्शन और भी उग्र हो चुका है। जगह जगह चल रहे इन प्रदर्शनों के कई वीडियो सामने आए हैं, जिसमें प्रदर्शनकारी शेख हसीना को वापस लाने की डिमांड करते हुए आगजनी और तोड़फोड़ कर रहे हैं। उस्मान हादी की मौत को लेकर सड़कों पर उतरे ये लोग सरकार पर भी सवाल उठा रहे हैं। कुछ घंटों पहले ही मोहम्मद यूनुस ने शांति की अपील की थी, जो पूरी तरह से फेल हो चुकी दिखती है। बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शन बेकाबू होता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद ने सनातनी परंपरा को लेकर बेतुका बयान दिया। समाजवादी पार्टी के नेता आर.के. चौधरी ने वायु प्रदूषण के मुद्दे पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने शव जलाने और होलिका दहन को प्रदूषण की वजह बता डाला। काम होना चाहिए कि कैसे ऑक्सीजन ज़्यादा निकले और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड कम निकले, इसमें काम नहीं करते। आपने देखा होगा कि अधिकतर एनजीओज जो करते हैं काम या विभाग काम करता है, वो कहते पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। अगर क्यों नहीं उसे कमेंट करते कि पूरे देश में लाशें जलाई जाती हैं और लाशें जलती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और कार्बन जलता है, नहीं ऑक्सीजन जलता है, खपत होती है। ये तो उल्टा हुआ। ऐसे लाशें जलती हैं और हमारा एक त्यौहार है होली दहन का। पूरे देश में कम से कम 5 करोड़ स्थानों पे एक साथ होली दहन होता है। उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है और नई ऑक्सीजन का खपत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, उससे नुकसानदायक है। प्रदूषण पर समाजवादी सांसद का कुतर्क आपने सुना, ऐसा बयान दिया है तो प्रतिक्रिया तो आनी ही थी। बीजेपी का कहना है कि दिक्कत है तो धर्म बदल लें, वहीं एलजेपी ने बयानबाजी ना करने की नसीहत दी है। जो कह रहे हैं वो धर्म बदल लें। आर.के. चौधरी मैं नहीं जानता हूं कि मुसलमान है कि हिंदू हैं। तो हिंदू धर्म में जलाने से हम तो एक ही जगह 3.5 हाथ, दूसरे धर्म में जो कब्र पे जाते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए 3.5 हाथ जमीन लेते हैं। सिर्फ कहने के लिए अगर आप ऐसे बयानों का इस्तेमाल करते हैं तो आप कईयों की भावना को ठेस पहुंचाते हैं। विषय की गंभीरता को समझते हुए मुझे लगता है सेंसिटिव मैटर है, हर किसी को जिम्मेदारी से बातों को रखना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद ने धर्म पर बयानबाजी न करने की नसीहत दी। सवाल यह है कि अपना वैचारिक प्रदूषण कैसे एसपी सांसद दूर करेंगे। एक तरफ भगवान श्री राम और कृष्ण की पावन धरा उत्तर प्रदेश से जन्मी और वहां पर अपना शासन करने का दिवास्वप्न पाली कथित समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि हिंदुओं को शवों को जलाने से प्रदूषण फैलता है। कल को कहेंगे कि हवन से भी प्रदूषण फैलता है। इन वैचारिक कुबुद्धियों को कौन समझाए कि आखिरकार इसके पीछे विज्ञान क्या है और किससे प्रदूषण फैल रहा है। उससे ज्यादा तो इनके दिमाग से प्रदूषण फैलता है। और जो लोग ये कह रहे हैं ना कि चिता जलाने से वायु होता है, प्रदर्शन हो जाता है और वायु हवा खराब हो जाती है, या होलिका जलाने से, ऐसा कुछ नहीं प्रभु, ऐसा कुछ नहीं होता है। चिता से और होलिका से कोई भी प्रदूषण संसार में नहीं होता है। प्रदूषण जो लोग कह रहे हैं ना, अब उनको मैं क्या कहूँ, अगर हिंदू हैं तो वो जानते होंगे कि प्रदूषण नहीं होता है। टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने करोड़ों सनातनियों के आराध्य भगवान राम को लेकर नया ज्ञान दिया है। उनका कहना है कि भगवान राम मुसलमान थे। ममता के विधायक के इस बयान पर बवाल मचा हुआ है। भाषण का वीडियो सामने आने पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे हिंदू आस्था का अपमान बताया है। विवाद बढ़ता देख मदन मित्रा ने इसे वीडियो को एआई जनरेटेड और झूठा बताया है। तो देखिए, मदन मित्रा जो भगवान राम को मुसलमान करार दे रहे हैं,
उन्होंने पूछा है कि वो हिंदू हैं तो इसका कोई ठोस सबूत दिया जाए। इस पर अब सियासी बयानबाजी तेज हो चली है। तो আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন হিন্দু ছিলেন না। তো আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন হিন্দু ছিলেন না। তো আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন হিন্দু ছিলেন না। ममता के विधायक के बयान पर बवाल होना ही था। साधु संतों ने इस बयान पर घोर आपत्ति जताई है। इनकी मानसिकता सोच ठीक नहीं है। वो हिंदुओं के आस्था पर चोट पहुंचाने वाला बयानबाजी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राम जी हिंदू नहीं थे, मुसलमान थे। ऐसे लोग सनातन का अपमान करते हैं, राम का अपमान करते हैं और हिंदुओं के आस्था का अपमान करते हैं। ऐसे लोग हिंदुस्तान में रहेंगे तो हिंदुस्तान का अपमान होगा। जो भी है, जो टीएमसी भाई जो मानसिक रूप से जिहादी हैं, इनसे मेरा ये सलाह है कि आप जाओ और जो कृष्ण जन्मभूमि का केस चल रहा है, जो काशी विश्वनाथ जी के केस चल रहा है जिसमें मुस्लिम पक्षकार लड़ रहे हैं, उनको जाके समझाएं कि भाई हम लोग जो कृष्ण जी किसके रूप थे? भगवान राम के ही अवतार थे जो आए। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। एक बिजनेस जेट विमान टेकऑफ के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में रिटायर्ड NASCAR ड्राइवर ग्रेग पीपल, उनकी पत्नी और दोनों बच्चे भी शामिल हैं। इस घटना ने खेल जगत से लेकर आम लोगों तक को झकझोर कर रख दिया है। अधिकारियों के मुताबिक C550 विमान ने स्टिट्सविल रीजनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। विमान फ्लोरिडा जा रहा था, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही समय बाद उसे वापस एयरपोर्ट लौटने की कोशिश करनी पड़ी। खबर नवादा से, जहां ठेले पर शव ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही उजागर करने के लिए काफी है। वायरल वीडियो गोविंदपुर का बताया जा रहा है। मृतक का नाम अखिलेश पंडित है। परिजन जब उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गए तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बघार से बड़ी खबर, जहां युवती पर भालू का हमला हुआ है। भालू के हमले से युवती घायल हो गई। ग्रामीणों के शोर मचाने पर भालू भागा। GMCH में घायल का इलाज चल रहा है। बरवा गांव की यह घटना सामने आई है। दहशत में लोग हैं। सुबह में गई थी बाहर खेत की तरफ, तो उस पर भालू ने हमला किया और नाम है फुलवंती कुमारी, पिता का नाम हरिंदर कुशवाहा। तो फिर उसके बाद हम लोग रामनगर सरकारी हॉस्पिटल में आए हुए इलाज के लिए। एक फुलवंती कुमारी जिनकी उम्र 19 साल है, वो सिवरही बरवा गांव की रहने वाली है। वो भालू उनको काट लिया था। काफ़ी मतलब हेड रीजन में इंजरी था और लेफ्ट हैंड में। उनको हम लोग प्राथमिक उपचार करने के बाद GMC रेफर कर दिए। राजगीर महोत्सव में शामिल होने के लिए मशहूर गायक कैलाश खेर पटना पहुंचे। कैलाश खेर ने कहा कि ज्ञान और शिक्षा की धरती नालंदा है। जब विश्व में कुछ भी नहीं था, तब सबसे पहला विश्वविद्यालय भारत के पास नालंदा था। इस जागृत धरती पर आज राजगीर महोत्सव का प्रारंभ हो रहा है। धरती ऐसी है, ज्ञान और शिक्षा की ऐसी धरती है जिसका नाम है नालंदा। जब विश्व में कुछ भी नहीं था, तब सबसे पहला विश्वविद्यालय भारत के पास नालंदा था। उसी धरती, उसी जागृत धरती पर आज राजगीर महोत्सव का प्रारंभ हो रहा है। पूर्वी चंपारण के केसरिया में निगरानी विभाग ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बाल विकास परियोजना के महिला पर्यवेक्षिका अंबिका कुमारी को 4,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। निगरानी को यह जानकारी मिली थी कि महिला पर्यवेक्षक के काम की एवज में 15,000 की मांग की थी। वहीं पीड़ित ने 4,000 देने का वादा किया और निगरानी विभाग की टीम ने 4,000 रुपये देते रंगे हाथ महिला पर्यवेक्षक को गिरफ्तार कर लिया। निगरानी की टीम महिला परियोजना को गिरफ्तार कर पटना अपने साथ ले गई है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, जहां विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई हुई है। घूस लेते क्लर्क रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। मोतीपुर में घूसखोर क्लर्क गिरफ्तार किया गया है। 8,000 रुपये घूस ले रहा था जब गिरफ्तारी हुई। मोतीपुर प्रखंड का क्लर्क यह श्याम कुमार बताया जाता है। खबर बेतिया से, जहां 2 ATM में कटर से काटकर करीब 24 लाख की चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया। बेतिया के आलोक भारती चौक पर गैस कटर के साथ पहुंचे चोरों ने SBI के ATM में प्रवेश किया और मशीन को काटकर 12 लाख रुपए 54,000 निकाल लिए। वहीं थोड़ी दूर स्थित नौतन के गहरी में भी SBI के ATM को निशाना बनाया गया और करीब 11.5 लाख की चोरी कर ली गई। चोरी की वारदातों के बाद बेतिया पुलिस की रात्रि गश्ती पर लोग सवाल उठा रहे हैं।
में 1:15 के आसपास फोन आया था जो इनका कंट्रोल रूम है कि इस तरह की घटना एक सामने आई है। तो जैसे ही पता चला हम लोग 5 मिनट के अंदर ही लगभग 1:20 में ही यहाँ पे हमारी गश्ती टीम पहुँच गई और तब तक ये घटना की जा चुकी थी। लगभग इसमें 12,52,000 के आसपास बताया जा रहा है ऐसा। तो हम लोग कांड दर्ज करके अनुसंधान आरंभ कर दिए हैं और जल्द ही हम लोग। कटिहार में नगर निगम की ओर से लगातार अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है। सड़कों और नाले के ऊपर अस्थायी रूप से अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का विशेष अभियान चल रहा है। कार्रवाई के दौरान मजिस्ट्रेट के रूप में नगर निगम के अधिकारी भी तैनात रहते हैं। अस्थायी अतिक्रमण हटाने के साथ ही इन लोगों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। अतिक्रमण के खिलाफ कटिहार नगर निगम के लगातार पीला पंजा का कहर जारी है। आप देख सकते हैं लगातार इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है और इसका एकमात्र लक्ष्य है जो रोड नाला के ऊपर जो अतिक्रमण है उसको हटाने को लेकर है और यह अभियान पिछले कई दिनों से चल रहा है और अब भी जारी है। जब बात कर लेते हैं सर, क्या है कटिहार नगर निगम बुलडोजर अभियान? हम लोग का बुलडोजर अभियान नहीं है। हम लोग जिला प्रशासन एवं निगम प्रशासन के निर्देश पर सप्ताह में 2 दिन बृहस्पति और शुक्र को ये अभियान चलाते हैं। इसमें अस्थायी अतिक्रमण को हम लोग हटाते हैं और एक बार उनको वार्निंग देने के बाद यदि वो नहीं मानते हैं तो दोबारा हम लोग 1000 से 5000 तक फाइन करते हैं। उसके बाद सामान उनको दे देते हैं, नहीं तो हम लोग सामान देते हैं। ये लगातार चलते हैं? लगातार हर सप्ताह के 2 दिन चलेगा। अच्छा, ये रोड नाला पर अस्थायी अतिक्रमण को हम लोग हटाने का काम करते हैं जिससे लोगों को आने जाने में सुविधा हो। तो देखिए ये जो मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात है वो बयां कर रहे हैं जो रोड नाला पर जो अतिक्रमण है उसे हटाने के लिए कटिहार नगर निगम की तरफ से ये विशेष अभियान चला जाए। इस अभियान में नगर निगम की तरफ से बुलडोजर को भी रखा गया और इसके तहत जो भी रोड में अस्थायी रूप से अतिक्रमण है उसे हटाया जा रहा है और जो लोग इसे लगातार अतिक्रमण ऐसे कर रहे हैं उन पर फाइन भी किया जा रहा है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां बाइक सवार 3 की संख्या में अपराधियों ने एक फाइनेंस कर्मी को गोली मारकर जख्मी कर दिया और 50,000 की लूट कर ली। घटना विभूतिपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव की है। जख्मी हालत में शाहपुर के मुखिया रंजीत कुमार महतो को इलाज के लिए विभूतिपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। जख्मी फाइनेंस कर्मी की पहचान कर्पूरी ग्राम थाना क्षेत्र के देवेंद्र कुमार के रूप में की गई है। सोशल मीडिया पर खुद को रंगदार बताना और हथियार के साथ वीडियो पोस्ट करना एक युवक को भारी पड़ गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर सारी रंगदारी उसकी निकाल दी। दरअसल वैशाली पुलिस ने हथियार के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में रंगदार रघुनाथ कुमार यादव भी शामिल है, जो अक्सर सोशल मीडिया पर रंगदारी दिखाते हुए हथियार लहराते हुए पोस्ट डालता था। बताया जा रहा है कि दोनों युवक किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, तभी पुलिस टीम ने उसे एक सहयोगी के साथ गिरफ्तार कर लिया। बयाजी में दून एक्सप्रेस से 102 कछुआ को बरामद किया गया है, जिसे 5 बैग और एक झोला में रखकर तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। बयाजी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में तलाशी के दौरान आरपीएफ जवानों को यह सफलता लगी। ट्रेन स्त्री कोच में पुलिस की कार्रवाई देखकर तस्कर आराम से बच निकले और पुलिस के साथ लावारिस हालत में ये सभी बैग मिले। जब तक सभी कछुआ को वन विभाग को सौंप दिया गया है। दून एक्सप्रेस से 102 जीवित कछुओं को आरपीएफ ने बरामद किया है तथा अग्रिम कार्रवाई करते हुए वन विभाग गया को सुपुर्द कर दिया गया है। वन्य जीव तस्करी पर प्रभावशाली रोकथाम के लिए भविष्य में भी निरंतर इस तरह की कार्रवाई रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट गया द्वारा अनवरत किया जाएगा। और चलिए एक छोटे से ब्रेक